प्रोसेसर की इसमें 5 सप्लाई हैं। जितनी कॉइलें लगी हुई हैं उतनी सप्लाई हैं। एक कॉइल ये लगी हुई है, दूसरी कॉइल ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। प्रोसेसर को 5 तरह से सप्लाइयाँ जाती हैं। मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं प्रोसेसर के। इसके अंदर तकरीबन 5 सेक्शन हैं और हर सेक्शन को अलग अलग सप्लाई जाएगी। एक सप्लाई एक सप्लाई के लिए एक मेन मॉसफेट और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट इस्तेमाल होते हैं। मेन ये अपने पास HP 6005 का मदरबोर्ड। ऐसा करते हैं, इसमें क्या मसला भी। इसमें मदरबोर्ड की लाइट चल रही है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। इसके 12 वोल्ट के तार निकाल के चेक करते हैं। 12 वोल्ट निकालने से ये ऑन हो रहा है, मतलब कि इसके 12 वोल्ट के सेक्शन में प्रोसेसर की सप्लाई में फॉल्ट है। एक दफ़ा फिर हम चेक करते हैं। एक और कनेक्टर तार लगाते हैं, हम 12 वोल्ट के तार लगाते हैं और चेक करते हैं कि दोबारा ये ऑन होता है कि नहीं होता। अभी लाइट, मदरबोर्ड की लाइट नहीं चल रही। मदरबोर्ड की लाइट चल रही है और डायग्नोस्टिक कार्ड के ऊपर कोई फिगर, कोई नंबरिंग शो नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा। हम इसको 12 वोल्ट के तार को निकाल के दोबारा चेक करते हैं। बारह वोल्ट के तार निकालने से ये ऑन हो रहा है, मतलब कि इसके 12 वोल्ट की सप्लाई में फॉल्ट है। हम इसका प्रोसेसर निकाल के चेक करेंगे। प्रोसेसर निकालने से ये होता है कि हमें बेसिंग का सही पता लग जाता है। मैं 12 वोल्ट के थ्रिस्टर चेक करेंगे, FET चेक करेंगे, मॉसफेट, ड्रेन और सोर्स चेक करेंगे हर किसी का। इसका ड्रेन और सोर्स ठीक है। इस मॉसफेट का मेन 12 वोल्ट का जो मॉसफेट है, इसमें 1 2 3 और 4 और ये 5, इसमें 5 सप्लाई हैं। प्रोसेसर की इसमें 5 सप्लाई हैं। जितनी कॉइलें लगी हुई हैं उतनी सप्लाई हैं। एक कॉइल ये लगी हुई है, दूसरी कॉइल ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। प्रोसेसर को 5 तरह से सप्लाइयाँ जाती हैं। मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं प्रोसेसर के। इसके अंदर तकरीबन 5 सेक्शन हैं और हर सेक्शन को अलग अलग सप्लाई जाएगी। एक सप्लाई एक सप्लाई के लिए एक मेन मॉसफेट और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट इस्तेमाल होते हैं। मेन मॉसफेट जो है वो 12 वोल्ट पे काम करता है। जो सपोर्टिंग मॉसफेट जो लगे होते हैं वो 1.5 वोल्ट पे काम करते हैं। किसी में 1.5 वोल्ट होते हैं, किसी में 1.0, किसी में 1.2 वोल्ट काम करते हैं। और इन तीनों की बेसिंग को, इनके तीनों के जो गेट जो ड्राइव कर रहा होता है वो ये वाला आईसी होता है। इन तीनों को कंट्रोल करने वाला ये आईसी होता है, जिसका नंबर है 5359A। इसके जो 1.5 वोल्ट की जो आउटपुट है, 1.2 वोल्ट की जो आउटपुट है, इस कॉइल के जरिए होती हुई प्रोसेसर को जाती है। इसी तरह एक सप्लाई ये हो गई, दूसरी सप्लाई ये है, एक कॉइल ये है, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट, एक मेन मॉसफेट। इन तीनों की गेट को कंट्रोल करने के लिए ये आईसी इस्तेमाल होता है। एक सप्लाई, 2 सप्लाई, 3 4 और ये 5 सप्लाइयों की बेसिंग को, 5 सप्लाइयों के गेट को कंट्रोल करने के लिए 1 2 3 4 और ये 5 आईसी लगे हुए हैं, जिसका नंबर 5359A है। और इसके बाद 1 2 3 4 5, इन 5 आईसी को कंट्रोल करने के लिए ये मेन प्रोसेसर वाला आईसी कंट्रोल करता है। इन 5 आईसीयों को ये वाला आईसी कंट्रोल करता है। इसको कितने वोल्ट कब हीट करना है, कब इसको थर्मल कंट्रोल करना है, प्रोसेसर कब ओवर हीट होगा तो हमने ट्रिप करवाना है, तो ये वाला मेन आईसी जो है प्रोसेसर वाला, वो कंट्रोल करता है ये वाला आईसी। हम इसको चेक करते हैं कि अब ये 12 वोल्ट शार्ट है और किस तरह शार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम ये मेन मॉसफेट 12 वोल्ट का चेक करते हैं। ये तीनों लेग्स इसकी शॉर्ट नहीं है, मतलब कि ये ठीक है। उसके बाद ये चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तीसरी सप्लाई चेक करते हैं, वो भी ठीक है।
चौथी सप्लाई, ये भी ठीक है। हम 1.0 1.2 वोल्ट की सप्लाई को चेक करते हैं। ड्रेन और सोर्स को चेक करते हैं, ड्रेन और गेट को चेक करते हैं, गेट और सोर्स को चेक करते हैं। अब दूसरे को चेक करते हैं। अब ये सप्लाई चेक करते हैं। इस सप्लाई ये दूसरी तरह लगी हुई है, हम इसको नीचे से चेक करेंगे। ये मुझे शॉर्ट लग रहा है। गेट और सोर्स शॉर्ट है, गेट और ड्रेन शॉर्ट है, और सोर्स और ड्रेन शॉर्ट है, तीनों शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट लग रहा है, हम इसको निकाल के चेक करते हैं। ये फॉल्टी लग रहा है। इसको हम निकाल के भी चला सकते हैं, लेकिन हम चेंज करेंगे इसको। पहले हम इसको निकाल के चला के चेक करते हैं, ये चलता है कि नहीं चलता। ये चल तो गया, लेकिन हमें वो लगाना पड़ेगा। इसका प्रोसेसर भी खराब हो सकता है। हम इसका प्रोसेसर चेंज करके देखते हैं। नहीं, अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा, लॉसी आ रहा है। प्रोसेसर भी हमने चेंज करके देख लिया है, बल्कि हम इसको दोबारा वो लगाते हैं, एफईटी लगाते हैं। हम इस मदरबोर्ड के तीनों एफईटी और आईसी चेंज करेंगे। हम इसमें रैम लगाते हैं और रैम लगा के चेक करते हैं।